हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 10th मैथ का सिलेबस समझेंगे, क्योंकि सिलेबस समझकर हम अच्छे अंक परीक्षा में ला सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर होती है। बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। इसलिए बच्चों, आप लोग को अभी से तैयार रहना पड़ेगा अच्छे अंक लाने के लिए। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं? क्लास 10th मैथ का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस समझकर आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। एक परीक्षा का जब समय आ जाता है तो आप लोग बहुत जल्दबाजी में हर काम करते हैं। उसमें जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनका भी आप उत्तर सही से नहीं दे पाते हैं। इसलिए आज से ही सिलेबस समझिए और अपने सिलेबस के मुताबिक अपना अध्ययन जारी कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, माह अप्रैल, यानी बस अप्रैल, अब समझिए अप्रैल आपका आ ही गया। तो माह अप्रैल में क्या होता है? वास्तविक संख्याएं, बहुपद, ये दो चीज़ समझेंगे, दो चैप्टर। ठीक। उसके बाद में माह मई में क्या हमको समझना है? मई में दो चर वाले रैखिक, ठीक, दो चर वाले रैखिक और समीकरण युग्म, जो कि फर्स्ट मासिक टेस्ट MCQ पर आधारित होगा। ठीक। मई आप समझ चुके, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक। जून को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जून छोड़ना इसलिए आवश्यक है कि जून में आपका अवकाश रहता है, गर्मी का अवकाश। तो आपको जून में अपने घर पर ही बहुत बढ़िया से तैयारी करना है छुट्टियों में। फिर जुलाई में द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियाँ हम लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद में अगस्त में त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति को तैयार कर लेंगे। उसके बाद है सितंबर में त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों को समझ लेंगे। उसके बाद में आपका है अक्टूबर में वृत्त समझेंगे। उसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा आपका होगा। फिर नवंबर में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक, इसको समझेंगे। उसके बाद में आगे आपका है दिसंबर में समझेंगे सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक, इसको समझ लेंगे। उसके बाद में कहाँ से कितना अंक आता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, संख्या पद्धति से आपका 5 अंक का आता है। उसके बाद में बीजगणित बड़ा चैप्टर है, इसलिए यहाँ से 18 अंक आते हैं। उसके बाद में है निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से 5 अंक पूछे जाते हैं और ज्यामिति से 10, ठीक। उसके बाद में त्रिकोणमिति है, यहाँ से 12 अंक पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से 10 और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से भी 10 अंक पूछे जाएंगे। तो आपका मेन चैप्टर क्या है जहाँ से बहुत ज़्यादा अंक पूछे जाते हैं? वो बीजगणित हो गया, ठीक। उसके बाद में ज्यामिति, फिर त्रिकोणमिति, फिर मेंसुरेशन और उसके बाद में सांख्यिकी तथा प्रायिकता, यानी 10, 10, 20 और 12, 32, 10, 42 और 18, 60 अंक आपके 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर मिला करके पूछे जाने वाले हैं। इसलिए हम मैथ का सिलेबस आज से समझेंगे और आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, जब परीक्षा आएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा अंक ला पाएंगे। इसलिए आपको अति आवश्यक है क्या कि आप सिलेबस समझ करके अपनी तैयारी को पुख्ता करें। बस बच्चों, बस आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।